नमस्कार, कैसे हैं आप? राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद भी लेफ्ट लिबरल गिरोह एजेंडा चलाते रहे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने सर्वसम्मति से कैसे फैसला दे दिया, इस पर भी सवाल करते रहे। एएसआई की रिपोर्ट आने के बावजूद, साक्ष्य और सबूत के बाद भी सवाल उठाते रहे। दरअसल सालों तक आजाद भारत में ऐसे ऐसे इतिहासकार पैदा हुए जिसने अपनी नैरेटिव गढ़े और उन्हीं इतिहासकारों के तथ्यों के आधार पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील सुप्रीम कोर्ट में दलील गढ़ते रहे। कोर्ट ने कहा, ऐसे ऐसे इतिहासकार जो बिना साक्ष्य के आ रहे हैं, उनकी दलील पर हम विश्वास नहीं कर सकते। राम मंदिर पर हिस्टोरिकल फैसला आया, प्राण प्रतिष्ठा हुई, अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बन गया। देश ने वो सच भी जाना। सबूत चीख चीख कर अयोध्या में भी बता रहे थे, काशी में भी बता रहे हैं। काशी में जिसे ज्ञान वापी मस्जिद कहा जा रहा था, उस मस्जिद के ऊपर उस दरअसल टोपी पहना दिया गया और साक्ष्य आपको सब कुछ दिखता रहा, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। अब उस ज्ञान वापी परिसर में तहखाने में पूजा की अनुमति मिल गई, तो लोगों ने वीडियो बना बना करके अंदर के सच को दिखाया कि वो सच क्या है, जिसे इतिहासकार, मॉडर्न इतिहासकार जुटलाते रहे। उसमें इरफान हबीब भी थे। इरफान हबीब लेफ्ट लिबरल गिरोह के सबसे भरोसेमंद इतिहासकार। नेहरू काल में, चूंकि भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने इस देश का शिक्षा मंत्री ही एक मदरसा साथ छाप ऐसे अनपढ़ को बनाया जिसकी शिक्षा मदरसा से बाहर की नहीं थी, उस देश का शिक्षा मंत्री लंबे समय तक बना। भारत आजाद मुस्लिम और हिंदू के नाम पर हुआ और इस देश का शिक्षा मंत्री नेहरू ने थोपा किसे? नेहरू ने थोप दिया मौलाना आजाद को और उसका महिमा मंडन किया गया। माना जाता है कि मौलाना आजाद जिन्ना से भी कई गुना ज्यादा कट्टर इस्लामिक था, लेकिन जिन्ना से उसकी बनती नहीं थी, पाकिस्तान में उसकी दाल गलती नहीं, इसीलिए उसने नेहरू की पूंछ पकड़ ली और फिर आजाद भारत में मॉडर्न इतिहास को तहस नहस करने के लिए न जाने कितने इरफान हबीब पैदा किए गए, जिसने हमें रटाया कि मुगलों का इतिहास क्या था, कौन किसका बाप था, कौन किसका बेटा था। हम यह जान नहीं पाए कि राम के पिता तो दशरथ जी थे, लेकिन दशरथ के पिता कौन थे? राम के दादा के बारे में हमें पता नहीं, लेकिन मुगल वंश की पीढ़ी दर पीढ़ी हमें रटाए गए। उन्हें अकबर महान बताया गया, मुगलों के स्थापत्य कला का महिमा मंडन किया गया। ताजमहल से लेकर लाल किलाओं के बारे में, जिन मुगलों का जो जहां से आए थे उनका कोई इतिहास नहीं, उनका कोई स्थापत्य कला नहीं। हमारे ही मंदिरों को तोड़ करके उसके ऊपर टोपी पहना करके मस्जिद बना दिया गया। ये कहानी अब इरफान हबीबों की जुबानी आ रही है। अब इरफान हबीब स्वयं क्या कह रहे हैं, जरा खुद को सुन लीजिए। सर, मथुरा और काशी को लेकर सर इतिहास क्या है? क्या यहाँ पे मस्जिदों को तोड़ के सर मंदिर बनवाए गए थे? सर क्या कहता है इतिहास? नहीं, ऐसा था कि औरंगजेब के जमाने में मथुरा में एक बहुत बड़ा मंदिर बना था। बीर सिंह बुंदेला जो जहांगीर के जमाने में बड़े राजा थे बुंदेलखंड के, तो मंदिर तोड़कर उन्होंने मस्जिद बनाई औरंगजेब ने। और यही काशी विश्वनाथ के साथ बनारस में हुआ। वो इतना बड़ा मंदिर नहीं था, लेकिन बहरहाल तो इसमें तो दो राय नहीं है, ये तो तारीखों में ही लिखा गया है। अब ये कि वही बात जी, इरफान हबीब कह रहे हैं कि अयोध्या में भी मंदिर था, काशी में भी मंदिर था, मथुरा में भी मंदिर था, मंदिरों को तोड़ा गया। मुगलों को चाहिए था कि कहीं और बना लेते, लेकिन जब बना लिया तो पुराने इतिहास को क्यों कुरेदा जाए। इससे पहले इरफान हबीब तो थेथरोलॉजी करते थे, लेकिन अच्छी बात यह कि इरफान हबीबों ने अब यह सच बताना शुरू कर दिया है। सोचिए, सालों तक इन इरफान हबीबों ने लाल किला को लेकर के, भारत के स्थापत्य कला के
मास्टरों ने, भारत के मजदूरों ने, भारत का पैसा लगा, सब कुछ भारत का, लेकिन इसे मुगलिया कल्चर बताया गया। मुगलों ने हमें जीना सिखाया, मुगलों ने हमें रहना सिखाया, मुगलों ने हमें खाना सिखाया, ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया। अब धीरे धीरे इस नैरेटिव पर भी हमले की जरूरत है, इसका सच सामने आने की जरूरत है। कमाल की बात यह है कि आप चाहे महाभारत काल ले लीजिए, चाहे वो रामायण काल ले लीजिए, भारत में जाति प्रथा नहीं थी, कहीं इसके साक्ष्य नहीं है, भेदभाव नहीं था, कर्म के आधार पर जातियां बटी हुई थी ताकि समाज सुचारू रूप से गांव चल सके। मुगलों काल में एक षड्यंत्र हिंदुओं पर किया गया जातिवाद के माध्यम से, और उसके बाद इसे घृणित रूप में दिया गया। मुगल काल से पहले जातिवाद का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। इन इतिहासकारों ने मुगलों का महिमा मंडन करते हुए यह साबित किया कि हिंदुओं के अंदर जो जातिवाद था उसको मुगलों ने खत्म किया, और जातिवाद से प्रताड़ित हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया। जबकि आमतौर पर मान्यता है कि तलवार के भय से लोगों ने सलवार पहन लिए या फिर लोभ से पहन लिए। इरफान हबीब जैसे लोग, अब ज्यादातर लोग ये सच मानते हैं कि हमारा सनातन भारत है, हम हिंदुओं से ही धर्मांतरित हुए हैं। दरअसल राम मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ का सच, मथुरा का सच के बाद देश के कई मंदिरों के ऊपर हुए अत्याचार का सच ये बताने लगा है कि किस तरह से भारत के इतिहास से छेड़छाड़ किया गया। अब अच्छी बात यह है कि इरफान हबीब जैसे लोग इस सच को स्वीकार करते हैं कि मंदिरों को तोड़कर मुगल काल में मस्जिद बनाए गए, लेकिन उनका कट्टरवादी जहर अभी भी जाहिर है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मस्जिद बन गई तो अब उसे फिर उस गलती को दोहराने की जरूरत क्या है। 300 साल तो गुजर गए, तो गुजर जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि पूरे देश के 3000 मस्जिदों की बात नहीं की जा रही थी। अभी आपको योगी आदित्यनाथ के एक बयान याद हुए होंगे, उन्होंने कोई चुनावी सभा में नहीं कहा, विधानसभा में कहा था कि 3 गांव मांगा था पांडवों ने, और हमने भी तो 3 ही चीज मांगी थी। आपको योगी के बयान याद हो। अयोध्या कुत्सित मनसा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भाई देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज
सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। और असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। जी, दरअसल योगी आदित्यनाथ के इस विधानसभा में दिए गए ये बोल बताते हैं कि अब योगी और मोदी रुकने वाले नहीं हैं। सनातन भारत में जो अत्याचार हुआ है हमारी पहचान से, अयोध्या, काशी, मथुरा में सिर्फ मस्जिद नहीं बनाए गए मंदिर तोड़ के, हमारी सांस्कृतिक विरासत को नोच करके तबाह करने की कोशिश की गई। लूट करके अताताई गुंडे वहां से अथाह संपत्ति ले गए। अब बस साक्ष्य है, वो राम की जन्मभूमि है, वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, वो भोलेनाथ की भूमि है। कम से कम इन 3 जगहों पे बड़ा दिल दिखाए जाने की जरूरत थी। इरफान हबीब जैसे लोग यदि शुरुआत से सच बोलते तो इस देश में इतने दंगे फसाद नहीं होते और इतना लंबा समय इंतजार नहीं करना होता। अब योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को इस देश ने चुना है जो नेहरू काल की गलतियां बता रहे हैं कि कैसे 1947 में यदि ऐसा हो जाता। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। बिल्कुल, योगी जो कह रहे हैं उस सच को समझने की जरूरत भी थी। अब इस देश की जनता जाग गई है, जिसे भरमाया जा रहा था कि अयोध्या में मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, एक अस्पताल बना दिया जाए उस जमीन पर, फुटबॉल का मैदान बना दिया जाए। एक अयोध्या में मंदिर बना तो पूरी इकोनॉमी बदल गई। अब वहां देश का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बन गया है, तो सोचिए रोजगार का वही कितना बड़ा जरिया बन गया। जिस अयोध्या में ढंग के होटल्स नहीं थे, वहां 5 स्टार होटलों का अंबार हो गया है। वो अयोध्या अब इस देश में रोजगार का एक बड़ा माध्यम बन गया है। तो इस षड्यंत्र की हवा पूरी तरह से अयोध्या ने निकाल दी है, जो कहता था कि मंदिर बनने से क्या होगा। एक अयोध्या सज गई तो पूरा भारत खुशहाल हो गया। मथुरा और काशी यदि बदल जाएगी तो क्या कुछ होगा। सनातन भारत की रीढ़ को तोड़ा गया था। जब आप अपनी सांस्कृतिक पहचान खत्म कर लेते हैं तो सब कुछ खत्म कर लेते। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के समय में संबोधित करते हुए कहा था कि राम क्या हैं और उस राम को क्या बनाने की कोशिश की गई। अपनी सांस्कृतिक विरासत से यदि आप कटते हैं तो क्या कुछ होता है। इरफान हबीबों ने अब जो सच बताना शुरू किया है, वो सच क्या सचमुच जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत जुठलाने की कोशिश थी। भारत की सत्ता पर बैठे लोग ही भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की पहचान को खत्म कर देना चाहते थे।
वोट बैंक की राजनीति क्या भारत की तबाही चाह रही थी? महत्वपूर्ण यह है कि अब इरफान हबीब जैसे लोग सच क्यों बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि अब उनका झूठ चीख चीख कर बोलने लगा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अदालत अब इन साक्ष्यों के आधार पर भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत के गौरव को स्थापित करने में कदम बढ़ाएगा। कि वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।